वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी सुभान अल्लाह व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। सुभान अल्लाह सुभान। जिसका माना है या रसूलल्लाह आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूलल्लाह आपसे ज़्यादा गुड लुक एंड स्मार्ट धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। बेशक शेर में दो मिसरे होते हैं, गोया हजरत हसन का ये चैलेंज है और उसकी वो दो दलील दे रहे हैं। दावा यह है कि नबी स्मार्ट हैं, हसीन हैं, और दलील यह है कि मेरी आंखों ने नबी से ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा। बेशक। और दूसरी दलील है कि रुए ज़मीन पर किसी माँ ने नबी से ज़्यादा स्मार्ट लाल नहीं पैदा किया। पहली दलील कि मेरी आँखों ने आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं देखा, ये बात काबिल हज़म है, काबिल कबूल है। आप अगर दिल्ली में पैदा होते हैं और अपनी नज़रों से जितने इंसानों को देखा उसमें जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत था उसके बारे में ये दावा आप कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा खूबसूरत मेरी आँखों ने नहीं देखा। क्योंकि आपकी आँखें 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोगों को देखेगी। लेकिन दूसरा जो मिसरा है कि रुए ज़मीन पर किसी माँ ने आपसे ज़्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं पैदा किया। इसके लिए चाहिए आई विटनेस जी। इसके लिए चाहिए चश्मदीद गवाह, एक ऐसा इंसान जिसने हर माई के लाल को देखा, एक ऐसा इंसान जो मौके वारदात पे मौजूद हो, एक ऐसा इंसान जो दुनिया में हर फर्द को लाइव देखा हो। अगर ये नहीं है तो इसके बगैर ये दावा हम सुन्नी मान लेंगे क्योंकि वो सहाबी है। लेकिन दुनिया में सिर्फ सुन्नी तो नहीं है ना, दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इटली भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बहरीन भी है। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज हजरत हसन से पूछ सकता है, ए हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ न्यूटन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। आइंस्टाइन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind, than all world? How can prove? हजरत हसन बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में दिल्ली के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते हैं। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस। लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं। वाह सुभान। ओ जिब्रील अमी, क्या आपने आदम अलैहिस्सलाम को देखा? कहा हाँ देखा ना। क्या आपने नूह अलैहिस्सलाम को भी देखा? कहा हाँ देखा ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम? कहा सुनो साहिल, हर नबी को मैंने लाइव देखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मैं ही तो लाता था। वाह वाह वाह। शरीयत मैं ही तो लाता था, सिस्टम मैं ही तो लाता था, ज़ाब्ता हयात मैं ही तो लाया हूँ, उसूले बंदगी मैं ही तो लाया हूँ, सुहूफ़े आदम मैं ही तो लाया हूँ, सुहूफ़े शीस व इब्राहिम मैं ही तो लाया हूँ, तौरात व इंजील व ज़बूर कौन लाया? मैं ही तो लाया हूँ। फिर ए जिब्रील अमी, आप तो आई विटनेस है, टेल मी प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज माइंडेड, हु इज जीनियस, हु इज वीवीआईपी, हु इज लग्जरियस लाइफ। अखबिरनी मिन फज़लिक मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास। तो तायर सिदरा जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, यहाँ तक के जमीन को भी उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा। बात लॉजिकली है, क्योंकि इधर उधर पब्लिक रहती है, जमीन को पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, और न ही दुनिया का केपलर बोलता है, डार्विन बोलता है।
फिर जमीन को उलट पलट के देखने की क्या वजह है? ताइरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा नाक़िस साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें अभी नहीं 1400 साल के बाद में समझ में आएगा, जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा। आइंस्टाइन को फादर ऑफ साइंस माना जा रहा होगा, न्यूटन की थ्योरी को सिस्टम ऑफ लाइफ दे दिया गया होगा, डार्विन की थ्योरी को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा होगा, गूगल के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, एयर एशिया, जेट एयरवेज, इंडिगो, एयर इंडिया का जमाना होगा, शटल स्पेस जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है, इंसान उस पर बैठकर स्पेस में जाएगा और स्पेस में भी स्क्वायर फीट के हिसाब से स्पेस को बेचने की प्लानिंग चल रही होगी, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पैदा करने की तैयारी चल रही होगी। और सिर्फ यही नहीं, इंसान जमीन के अलावा नई जमीन ढूंढ रहा होगा, नए थाले को तलाशेगा, नए गोले, नए सैयारे, नए प्लेनेट को तलाशेगा और नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करेगा। हॉलीवुड, बॉलीवुड, ट्रॉलीवुड के जरिए रातों रात पूरी दुनिया में शो कर दिया जाएगा कि फला प्लेनेट पर फला मखलूक है जो तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट है। और हसन का दावा इसलिए बातिल है कि उनके जमाने में शटल स्पेस नहीं था, एयर एशिया नहीं था, रॉकेट नहीं था, बस ये एतराज होने वाला था और जिब्रील अलैहिस्सलाम को पता था इस एतराज की छाती पर दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल पहले जो एतराज होने वाला था उसको पटक कर उसकी छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए ताइरे सिदरा ने कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन का बाबे तफईल का पावर बोल रहा है कि मैंने सिर्फ जमीन को उलट पलट के नहीं देखा, मैंने मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, ओरानुस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है, प्लूटो को भी देखा है, उतारी, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, 8 प्लेनेट को मैंने उलट पलट के चीर फाड़ के देखा, मगर मुस्तफा से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा जमील नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा हसीन नहीं पाया। और जिब्रील की तर्जमानी अगर कोई मस्जिद का इमाम करता तो दुनिया वाले ये कहते मस्जिद के इमाम साहब में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर में जमीन व आसमान का फासला है। अगर एक मदरसे का मुदर्रिस करता तो दुनिया ये कहती कि जेएनयू के स्टूडेंट में और मस्जिद के इमाम में तबायुन की निस्बत है, क्योंकि एक तरफ अली बा ता था जीम हा खा दाल दाल राजा सीन शीन सान क़ाफ़ क़ा ज़ा ऐन ग़ैन फा क़ाफ़ काफ लाम मीम नून वाव हालम अलिफ हमजा या है, जबकि दूसरी तरफ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ है। एक तरफ इंसान नाजरा खां, मौलवी, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, गौस, अब्दाल, मातिन बनता है, जबकि दूसरी तरफ नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th ग्रेजुएशन, BUMS, BAMS, MBBS, MD, IS, IPS, बैरिस्टर, राजदूत बनता है। दोनों की लाइनें अलग अलग है। इसलिए जिब्रील की तर्जमानी अल्लाह ने एक मस्जिद के इमाम से नहीं करवाई, एक मदरसे के मुदर्रिस से नहीं करवाई, एक ऐसे इंसान से करवाई जो इंसान इतना बड़ा साइंटिस्ट है कि उसके सामने आइंस्टाइन भी स्टूडेंट प्राइमरी का नजर आता है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है कि उसके सामने न्यूटन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है। वो इंसान इतना अजीम महान साइंटिस्ट है कि उसके सामने डार्विन भी तिफले मकतब नजर आता है। तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर अल्लाह ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर अपने वक्त का कलंदर और मुजद्दिद तो बनाया ही और साथ ही साथ में साइंस की दुनिया का भी कमांडिंग कामिल अता फरमाई। उस अजीम साइंटिस्ट को परवरदिगार आलम ने इमाम अहमद रजा खान के नाम से बरेली में जलवागर किया। इमाम अहमद रजा ने तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ दुनिया की अदालत उज़्मा को आवाज दिया। न्यूटन के मानने वालों तुम भी सुनो, आइंस्टाइन के मानने वालों तुम भी सुनो, केपलर के मानने वालों तुम भी सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका तुम भी सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन तुम भी सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया तुम भी सुनो। मेरे पास आई विटनेस है